के बाद आपका स्वागत है। क्या आपको पता है इंदौर जिला जेल में किसका सिक्का चलता है? जवाब है जाहिदा परवेज और सबा फारूकी का। जी हां, दोनों शैला मसूद हत्याकांड के आरोपी हैं और फिलहाल जेल में बंद हैं। उनके रुतबे का आलम यह है कि बाकी कैदी उनके नाम से खौफ खाते हैं। ये सनसनीखेज खुलासा किए हैं इंदौर जिला जेल से पेरोल पर बाहर आई एक महिला कैदी ने। जेल में बंद महिला कैदियों को और भी बहुत कुछ सहना होता है। राजधानी भोपाल में हुई आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की हत्या के आरोप में इंदौर जिला जेल में बंद जाहिदा परवेज और सबा फारूकी बाकी महिला कैदियों को डराती धमकाती हैं। यहां बंद बाकी महिला कैदियों में दोनों का इस कदर खौफ है कि कोई इनसे जुबान नहीं लड़ाता और तो और ये मारपीट भी करती हैं। ये सनसनीखेज आरोप लगाए हैं इंदौर जिला जेल से पेरोल पर बाहर आई एक महिला कैदी ने। इसने बताया कि यहाँ कैदियों से मेल मुलाकात के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। वो पैसा लेती, सबसे पैसा लेती हूँ। किस बात के पैसे लिए जाते हैं? मतलब मुलाकात पे ले जाना तो पैसे लेना, जाली में से पैसे लेना, कोई वेश्यावृत्ति के धंधे में जाती है उनसे पैसे लेना, उनके परिवार से पैसे लेना, तो उनका सामान निकालना। वो तो क्या है कि एक नेतागिरी के उसमें है वो, तो वो तो सब पे दादागिरी करती है। कौन, क्या नाम है उनका? उसका नाम जाहिदा सबा नाम है। हाँ, क्या करती है? दादागिरी करती है सबसे, और सबको बोलती कि हमने उनको खरीद लिया। सारों को बोलती कि हमने खरीद लिया। ड्यूटी वाले को बोलती हमने खरीद लिया। उनको धमकी देती है, उनको भी धमकी देती है, हर बात की धमकी देती है। 16 दिन के लिए पेरोल पर बाहर आई इस महिला कैदी का दर्द सिर्फ इतना ही नहीं है। उसका कहना है कि उसने अपनी सजा पूरी कर ली है, फिर भी उसे रिहा नहीं किया जा रहा है। मेरी तो ये मांगे कि मेरे को 13 साल हो गए, 7 साल की मेरी माफी हो गई तो मेरे को छोड़ा जाए, और यदि मैंने गुनाह नहीं किया, मेरे पर आरोप लगा तो मेरा केस रीओपन करवाया जाए। वैसे बात करें जाहिदा और सबा की तो उनका जिक्र आते ही इसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो बताती है कि किस तरह अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर दोनों अपनी हुकूमत चलाती हैं। हालांकि जेल प्रशासन इस मामले में बोलने से बच रहा है। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में जेल प्रशासन और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश की महिलाएं जेल में भी सुरक्षित नहीं हैं। तो मैं शासन से कहना चाहती हूँ, जेल मंत्री से और मुख्यमंत्री जी से, कि महिलाओं की जेल के लिए अलग से व्यवस्थाएं की जाएं, उनकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, क्योंकि शारीरिक रूप से मनुष्य आदमी से महिलाओं के बनावट में अंतर होता है और उनकी परेशानियां अलग तरह की होती हैं, उनको मुहैया करा जाए और इनसे जो पैसे लिए जा रहे हैं वो कतई, और उनकी मेल मुलाकात अच्छे से कराई जाए। दो राय नहीं, इस खुलासे ने जेल की हकीकत सामने लाकर रख दी है। अगर उसके दावों में दम है तो सवाल उठने लाजमी है, आखिर क्यों दो आरोपियों को जेल प्रशासन सींचों के पीछे से अपनी हुकूमत चलाने दे रहा है। पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं इंदौर का, जहां हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय इस वक्त मौजूद हैं। पुनीत, काफी सनसनीखेज खुलासे किए हैं। कहा यह जा रहा था वहां पर जाहिदा और सबा बंद हैं, लेकिन दूसरे कैदियों से उन्हें डर कर रहना पड़ता होगा, लेकिन यहां तस्वीर उल्टी नजर आ रही है। जाहिदा और सबा का सिक्का चलता है जिला जेल में इंदौर की। जी जमशेद, बिल्कुल सही कहा आपने। जाहिदा और सबा जो हैं उनका पूरी तरह से इंदौर की जो महिला जेल है, जिला जेल है, उसमें सिक्का चल रहा है। वो बाकी जो महिला कैदी हैं उनको डरा के रखती हैं। उनके पास जो सबसे बड़ी बात है, जैसा कि आप पहले ही सुन चुके हैं, जो भूरी भी महिला कैदी है पैरोल पर, उन्होंने जो बात बताई है काफी चौंकाने वाली बात है। उन्होंने जो विधायक हैं ध्रुव नारायण सिंह, उनका नाम ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर बंसल न्यूज टीम के सामने स्वीकार की है कि ध्रुव नारायण सिंह के नाम की धमकी दी जाती है सबा और जो जाहिदा उनके द्वारा, और यही नहीं, और भी कई राजनीतिक लोगों के नाम की धमकी दी जाती है। और सबसे बड़ी बात जो कही जाती है उनके द्वारा वो यही कही जाती है कि इतनी बड़ी जो शख्सियत थी, जो आरटीआई कार्यकर्ता थी, उसकी हत्या करके हम लोग अंदर आए हैं और हमें अब किसी बात का डर नहीं है और जल्दी बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जो आप लोग हैं जो हमें यहाँ पे परेशान करेंगे या जो उनकी बात नहीं मानेंगे, उनको वो लोग अच्छे से देख लेंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें जो भूरी भी है उन्होंने हमें बताई हैं। यही नहीं, जेल के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार लिप्त है और किस तरह की परेशानी महिला कैदियों को उठानी पड़ रही है, ये सब बातें भी भूरी भी ने बंसल न्यूज टीम को बताई है। जमशेद, जैसा कि आप खुद सुन चुके हैं। बिल्कुल पुनीत, सवाल यह है कि राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। किस तरीके से फायदा पहुंचता है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन नाम का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ जो यहां पर नेता हैं उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो फायदा बनाने की कोशिश की जा रही है। आखिर जेल पड़े हुए है, जेल प्रशासन इन कैदियों को अलग क्यों रख रहा है? इनको राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करने का मौका क्यों मिल पा रहा है? देखिए जमशेद, इसका कहीं ना कहीं ऑफिशियली या
ऑफिशियली जो जेल प्रशासन है उसकी तरफ से हमने काफी कोशिश की जेल प्रशासन से बात करने की। जेलर साहब जो संतोष सोलंकी है उनसे भी हमने काफी बार कोशिश की बात करने की इस पूरे मामले पे, लेकिन कोई खुलकर सामने आने को तैयार नहीं है। जब बंसल न्यूज टीम ने ये सब तमाम बातें, यही सब सवाल जब जेलर साहब से पूछना चाहा तो पूरी तरह से वो मुकर गए इन सब बातों के लिए, और उनका यही कहना था कि जब मुझे पता ही नहीं है कि किसी व्यक्ति ने किस तरह के आरोप लगाए हैं तो मैं उसमें क्या जवाब दूं। और जब बंसल न्यूज टीम ने उन्हें बताया कि सर इस तरह के आरोप लगे हैं, जेल में किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, किस तरह चलिए से बिल्कुल पुनीत आपके पास लौटते हैं, इस वक्त हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए महिला कैदी के पति। जी आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ बताया है, अभी जो है वो आपकी पत्नी रिहा हुई हैं, हालांकि सिर्फ 16 दिन की जो है वो बेल मिल पाई है उन्हें, किस तरीके के हालात, जैसा उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार चरम पर है और कुछ महिलाएं जो है वो राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर रही हैं डराने धमकाने के लिए, क्या कुछ बताया है आपको? जी जी आपको आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही। जी हम जानना चाहेंगे किस तरीके के हालात जो है वो बयान कर रहे हैं वहां पर और जेल के अंदर, और किस तरीके का भ्रष्टाचार रहता है, और कौन लोग ऐसे हैं जो अपने राजनीतिक रसूख का या दूसरी चीजों से लोगों को डरा कर रखते हैं। किसने बोला है सर? क्यों? जी किसने बोला? लगता है कि आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है और सवाल जो है वो साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर बाहर निकली हैं, ये उन्होंने दावा किया है कि जेल के अंदर ये खराब है। पुनीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पुनीत, जो यहाँ पर जो सवाल उठ रहा है, यहाँ पर अभी कोई भी खुलकर नहीं आ रहा है, लेकिन आपने जैसा कहा कि जब जेलर से इस मामले में बात करने की कोशिश की गई है तो उन्होंने कहा कि किसने ये आरोप लगाए उन्हें ये भी नहीं मालूम, लेकिन सवाल यह है कि ये एक कुछ दबी छुपी बात नहीं है कि जेल में किस तरीके का भ्रष्टाचार है और हर चीज के पैसे चुकाने पड़ते हैं। जी बिल्कुल, अब जेल में भ्रष्टाचार किस कदर व्याप्त है ये तो जो महिला कैदी पैरोल पे आई है इन्होंने साफ तरीके से बताया है। इनका कहना है कि मेल मुलाकात करने के लिए रुपए लिए जाते हैं, कुछ सामान बाहर से मंगाना हो तो उसके लिए रुपए लिए जाते हैं। जमशेद यही नहीं, इन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये भी बातें, बहुत सी ऐसी बातें बताई है कि किस तरह से अवैध सामान भी जेल के अंदर पहुंच रहा है, और बहुत सी जो नव युवतियां पहुंचती है जेल के अंदर, यदि बात की जाए जो वेश्यावृत्ति में लिप्त युवतियां हैं, उन्हें जेल के अंदर रहने के लिए रुपये चुकाने होते हैं, इत्मीनान से रहने के लिए। उन्हें कई सारे चौंकाने वाले खुलासे जो भूरी बी है उन्होंने बंसल न्यूज टीम के सामने की है। जमशेद, इनमें से कई मामले ऐसे हैं जो कि कैमरे के सामने नहीं बोले जा सकते थे, जो कि हम हमारे जो दर्शक है उन्हें भी न दिखा सकते हैं न सुना सकते हैं, लेकिन मामले इस तरह इस कदर चौकन्ने हैं कि कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो उसके कान खड़े हो जाएंगे। अभी कुछ ही दिन पहले जो महिला आयोग है, महिला आयोग की टीम भी जेल का निरीक्षण करके गई थी, जेल का मुआयना करके गई थी, और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर जेल प्रशासन पे उस वक्त भी खड़ा हो गया था जब झाबुआ की एक गर्भवती महिला कैदी इंदौर जेल आई थी, और इस तरह की कई सारे वहां पर मामले हैं, कई सारे मुद्दे हैं, जिसका वजह से स्पष्ट होता है कि जेल में किस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। वहां पे जो मैट्रन है, मैट्रन जो होती है, मैट्रन भी बिना रुपए लिए किसी तरह का कोई काम महिला कैदियों का नहीं करती हैं। चलिए बिल्कुल आपके पास फिर से लौटेंगे हम पुनीत। इस वक्त हमारे साथ खुद महिला कैदी जो आज रिहा हुई हैं उनसे हम बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया वहां पर कि जो हालात है वो सही नहीं है, आपकी सजा पूरी हो चुकी है लेकिन फिर रिहाई मुमकिन नहीं हो पा रही है, क्या हालात रहे हैं जेल में और कौन जो है वो डरा धमका के रखता है आपको? जी आपको आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है। जी हम जानना चाहेंगे आपसे कि अभी जेल के हालात किस तरीके से, आप बाहर निकल कर आई हैं, आपकी सजा पूरी हो गई है, उसके बाद भी जो है वो रिहा नहीं किया जा रहा है। हाँ, जी मैं टेबल पे आई हूँ अभी हाल। जी क्या? जी और क्या किस तरीके से डरा धमका के रखा जाता है, कौन है जो है वो डरा के धमका के वहां पर रखता है, और जो मारपीट भी की जाती है कुछ महिला कैदियों के साथ? लगता है कि आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो है वो पेरोल पे छूट के आई हैं, 15 दिन की पेरोल है, सजा उनकी पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है, और सिर्फ जो है वो उन्हें पेरोल मिली है 15 दिन की। हालांकि इससे पहले भी दूसरे तरीके के आरोप उन्होंने यहाँ पर लगाए थे।
पुनीत, हम आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस पूरी बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो सबा और जाहिदा अपनी हुकूमत चलाती हैं जेल के अंदर से, रसूख का इस्तेमाल किया जाता है और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि ये धमकी दी जाती है कि हम तो बाहर चले जाएंगे लेकिन आप लोगों का क्या होगा, इस तरीके से वहां पर बात की जाती है और इस्तेमाल किया जाता है उन नामों का जो परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है ये तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन उन नामों का इस्तेमाल किया जाता है जेल में अपनी साख बनाने के लिए।